हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचडे लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम MySQL डेटाबेस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके लिए आपको एक इंस्टॉलर की जरूरत है, MySQL Essential 4.1.1 ये इस इंस्टॉलर का डाउनलोडिंग लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम वहां से इसको डाउनलोड करेंगे और इस पे डबल क्लिक करके इसको स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टिपिकल जो ऑप्शन सेलेक्ट है वही रहने देंगे और नेक्स्ट करेंगे और इसमें भी ऐसे ही रहने देंगे और इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर वो आपसे तीन ऑप्शंस पूछे, तीन ऑप्शंस रिक्वायर करेगा। आपने इसमें स्किप साइन अप को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर भी आपने इसको टिक ही रहने देना है और फिनिश कर देना है। अब ये इंस्टॉलर आपके पास इंस्टॉल हो गया। आपने इस इंस्टॉलर को अब चलाना है, उस इंस्टेंस का क्रिएट करना है। उसके लिए ये नॉर्मली सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है। आप सी में आएंगे, अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास एक फोल्डर होगा MySQL का। MySQL के फोल्डर में जाएंगे, MySQL सर्वर 4.1 के फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास एक से ज़्यादा फोल्डर्स भी हो सकते हैं। आपने MySQL सर्वर 4.1 में ही जाना है और बिन में जाना है और ये MySQL इंस्टेंस कॉन्फ़िग, तो आपने इसको स्टार्ट कर देना। यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास क्योंकि पहले से कुछ इंस्टेंस हैं, इसलिए मेरे पास ये रिकॉन्फ़िगर और रिमूव की ऑप्शन आ रही है। तो मैं पहले अपने सारे इंस्टेंस रिमूव करता हूँ, फिर मैं नया इंस्टेंस ऐड करूंगा। लेकिन आपके पास यहाँ पर नॉर्मली ऑप्शन नहीं आएगी। आपके पास क्या ऑप्शन आएगी वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। आपने रिमूव इंस्टेंस को करना, आप एग्जीक्यूट करेंगे, आपको पुराना इंस्टेंस रिमूव होगा। अगेन आप सिलेक्ट करेंगे जब, तो अब आपके पास जो फर्स्ट टाइम जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, डिटेल कॉन्फ़िगरेशन और स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन। आपने डिटेल को ही रहने देना सिलेक्ट और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर भी डेवलपर मशीन को सिलेक्ट रहने देना और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर भी मल्टी फंक्शन डाटाबेस को रहने देना और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर आपसे वो इंस्टॉलेशन पाथ वगैरह का कुछ पूछेगा, आपने इसको भी चेंज नहीं करना और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर भी आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना है और नेक्स्ट कर देना। यहाँ पर भी आपने पोर्ट की 06 ही रहने देनी है और आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट ही रहने देंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। सर्विस का नाम भी MySQL ही रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि सर्विस पहले से इंस्टॉल है, इसलिए उसने मुझे एग्जिस्ट की एक मैसेज दी है। मैं इसको यस कर दूंगा, लेकिन आपको ये ऑप्शन नहीं आएगी। अगर आपको आ जाए फिर भी आपने यस करना है, अगर आपको ऑप्शन ना आए तो आप नेक्स्ट स्क्रीन पे यहाँ पर खुद ही मूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपने एक डेटाबेस रूट पासवर्ड सेट करना है। ये रूट पासवर्ड आप अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हुए भी यूज करेंगे, इसलिए आपने इसको याद रखना है। इसका पासवर्ड मैं 1 2 3 4 5 रख देता हूँ। रिटाइप भी यही किया और नेक्स्ट कर देंगे इसको। अब यहाँ पर इसको हम कर देंगे एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास कोई सर्विस पहले थी, इसलिए मुझे इसने यहाँ पर एक एरर जनरेट किया है, तो मैं अपनी सर्विस को यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे पास चारों टिक हो गई, ये मेरे पास स्टार्ट हो गया। इसको मैं कर दूंगा फिनिश। मेरे पास इस प्रकार डेटाबेस सेटअप हो गई। अब आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पर आप अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकें, यानी कि अपने डेटाबेस में क्वेरीज रन कर सकें या अपनी एक डेटाबेस में आप टेबल्स वगैरह ऐड कर सकें। आपको एक ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। वो हम इंस्टॉल करेंगे SQL Yolk। वो मेरे पास SQL Yolk, ये SQL Yolk आपका इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। आपने इस SQL Yolk इंटरफेस को डाउनलोड करना है और आपने इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देना। आप यस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स और इसको ऐसे ही रहने देंगे। आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, इसको भी आप ऐसे रहने देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पर आपका एक ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये SQL Yolk, वो इंस्टॉल होगा। इसको नेक्स्ट कर देंगे और इसको फिनिश कर देंगे। अब आपके पास SQL Yolk रन होगा। अब आपने यहाँ पर जो है वो एक नया कनेक्शन क्रिएट करना है। आप न्यू करेंगे, एक नया कनेक्शन क्रिएट करेंगे। आप इस कनेक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक इस नाम का कनेक्शन पहले ही एग्जिस्ट करता है, ये देखिए, इसलिए मुझे इस नाम का कनेक्शन बनाना नहीं दे रहा। आप इस नाम का कनेक्शन कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम नहीं कर देता हूँ और मैं इसके आगे आज की डेट जो है वो इंसर्ट कर देता हूँ।
ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए ये माई है, इसकी लोकल जो होस्ट एड्रेस है वो लोकल होस्ट सेट है, यूजर नेम रूट सेट है, पासवर्ड कोई भी सेट नहीं है, कोड जो हमने पहले रखी थी 306 सिलेक्ट और डेटाबेस भी कोई सिलेक्ट नहीं है। आपने इसको ऐसे ही रहने देना है और आपने इसको कनेक्ट कर देना है। अब अगर आपको ये एरर दे यहाँ पर, तो फिर आपने यहाँ पर अपना वो पासवर्ड एंटर करना है जो आपने रूट पासवर्ड रखा था, ये रखेंगे। तो आप यस करेंगे, आपके पास ये डेटाबेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने क्वेरीज रन कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखाता हूँ। या ये डीबी के ऑप्शन में जाएंगे, क्रिएट डेटाबेस में जाएंगे, यहाँ पर आपसे वो डेटाबेस का नाम पूछना है। मैं इसका नाम रख देता हूँ db_mine या db_record। इसको मैं यहाँ से क्रिएट कर देती हूँ, मैं अंडरस्कोर अब नाम कुछ भी रख सकते हैं, डीबी रिकॉर्ड इसका नाम है, इसको आप क्रिएट कर देंगे। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पे आप डेटाबेस को देख सकते हैं, ये टेबल्स हैं, क्योंकि अभी टेबल इसमें कोई भी नहीं है, हम इसमें टेबल ऐड करते हैं। टेबल ऐड करने के लिए आप इस टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, ये टेबल के ऑप्शन में जाएंगे और ये आपके पास उस टेबल की सारी जो फील्ड्स हैं उसका जो इनपुट फील्ड यहाँ पर आप इनपुट फील्ड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस डेटाबेस में एक फील्ड रखना चाहता हूँ आईडी। आईडी की टाइप मेरे पास होगी इंट और लेंथ इसकी रख लेते हैं 20 और इसको क्योंकि प्राइमरी की बनाना है तो ये पीके का मतलब है प्राइमरी की, आप इसको टिक कर देंगे और इस साथ नोट नल भी टिक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो प्राइमरी की होती है वो नल नहीं हो सकती कभी भी। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट कर देंगे कि हर रिकॉर्ड के साथ इसमें एक का इंक्रीमेंट खुद ही होगा, ये आपको करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद एक हम दूसरी फील्ड रख देते हैं नेम। इसकी टाइप क्योंकि ये नेम है ये स्ट्रिंग होगी तो इसकी टाइप हम रखेंगे वारसा। इसकी हम लेंथ रख देते हैं कि मैक्सिमम 50 लेंथ का नाम हो सकता है और इसमें हम आगे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहें तो नोट में सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। नेम उसके बाद यहाँ पर देते हैं एज और यहाँ पर उसकी टाइप क्योंकि एज जो है वो भी एक आपका इंटीजर होता है, उस इसमें भी हम रख देते हैं इसकी टाइप रख देते हैं हम इसकी लेंथ रख देते हैं 5। यहाँ पर उसकी हम रख देते हैं NIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और इसकी टाइप भी हम वार्चा रखेंगे क्योंकि इसके अंदर आप डैशेज आती हैं और इसका साइज हम रख देते हैं 50। तो इसको हम ये बन गई। हम और भी आप फील्ड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पर क्रिएट टेबल कर देंगे, यहाँ पे आपसे टेबल का नाम पूछेगा, टेबल का नाम मैं रख देता हूँ यूजर्स, इसको आप ओके कर देंगे। अब आपके पास एक टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली टेबल क्रिएट हो गया। Do you want to add more table? Currently I don't want to add more tables, so I will select no. So here it is your table that you have created right now कि ये यूजर्स का टेबल आ गया। अब आप इसमें कोई डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इसमें कोई डाटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, इस टेबल पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इंसर्ट अपडेट डाटा फॉर द टेबल इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे आ गया। आईडी क्योंकि हमने प्राइमरी की रखा है और ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, आप देखेंगे कि खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट होगा, इसमें आप कभी भी कोई चीज एंटर खुद नहीं करेंगे। नेम में हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल नेम में मैं रख देता हूँ नाम, एज में मैं रख देता हूँ 20, NIC में मैं रख देता हूँ 3030 नंबर। अगला स्लाइड आप देखें, इसने आईडी खुद ही बंद कर दी है, ये खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट आईडी चलेगा। जहाँ पर आप नाम रख देते हैं तो ये नाम रख देंगे, एज जहाँ पे आप रख देंगे तो यहाँ पे आप उसका कोई आईडी रख देंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से आप रिकॉर्ड में एंटर कर सकते हैं। ये 2 रिकॉर्ड एंटर कर लिए, वो आपको मैसेज दे रहा है कि डाटा मॉडिफाइड बट नॉट सेव, मतलब डाटा आपका सेव नहीं हुआ। आप डाटा सेव करने के लिए आप इस सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, आपका ये डाटा सेव होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि ये डाटा सेव हुआ है, हम यहाँ पर एक सिलेक्ट की क्वेरी लगा के इसको गेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेरी लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम मेरा है यूजर्स, फ्रॉम यूजर्स। तो इस क्वेरी को लिखने के बाद आप यहाँ से रन करेंगे तो आपके पास ये डाटा आ गया। अब आप इसको जरा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वो डाटा चाह रहा हूँ जिसकी एज 20 है, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर एज इक्वल टू 20। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास 20 वाला रिकॉर्ड ही होके आएगा। तो इस तरह से आप डेटाबेस अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस डेटाबेस को अपने जावा कोड के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और इसका डाटा अपने जावा कोड में से कैसे इंसर्ट कर सकते हैं
और कैसे आप इसमें से गेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इन जो भी आज हमने इस ट्यूटोरियल में सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हैं, इनका लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।